हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबके लिए एक और टॉपिक पर ऐसे लेकर आई हूँ। फॉर पीपीसी कंपटीशन, इंडिया इज़ इनक्रेडिबल, ट्रैवल एंड एक्सप्लोर। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें नए नए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर ऐसे लिखने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इंडिया इज़ इनक्रेडिबल, ट्रैवल एंड एक्सप्लोर। 5000 ईयर्स अगो इंडिया वॉज कॉल्ड द गोल्डन बर्ड। 5000 साल पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इट वॉज द सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, नॉलेज एंड एथिक्स। यह कला और संस्कृति का, ज्ञान और नीति शास्त्र का केंद्र था। स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ इंडिया शोड द वर्ल्ड द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस टू लिव अ पीसफुल लाइफ। भारत की आध्यात्मिक विरासत ने संसार को एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। But 700 years of slavery chains detached us from our culture and civilization which we were proud of. लेकिन 700 साल की गुलामी की जंजीरों ने हमें उस संस्कृति और सभ्यता से अलग कर दिया जिस पर हमें गर्व होता था। But still we can explore that incredible culture and civilization by traveling to the every nook and corner of India, which is still incredible in everything. लेकिन हम अभी भी उस अविश्वसनीय संस्कृति और सभ्यता को ढूंढ सकते हैं भारत के प्रत्येक कोने में यात्रा करके। वो भारत जो कि अभी भी हर मामले में इनक्रेडिबल है। तो बच्चों, नूक एंड कॉर्नर ये आपका मुहावरा है जो मैंने दिया है। इट इज़ फैसिनेटिंग टू सी दैट इंडियाज हेड इज क्राउन्ड विद स्नो कैप्ड हिमालय ऑन वन हैंड इन नॉर्थ। ये देखना बड़ा आकर्षक लगता है कि भारत के सिर पर एक तरफ उत्तर में बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय का मुकुट है एंड इट्स फीट आर वॉश्ड बाय ग्रेट ओशियन हिंद महासागर इन साउथ। और दक्षिण में हिंद महासागर नामक महान महासागर इसके पैरों को धोता है। अर्थात उत्तर में बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय है तो दक्षिण में हिंद महासागर है। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम इक्वेटर टू सब ट्रॉपिकल रीजन फ्रॉम कन्याकुमारी टू हिमालय। यह है कन्याकुमारी से लेके हिमालय तक, अर्थात भूमध्य रेखा से लेके समशीतोष्ण क्षेत्र तक फैला हुआ है। आगे देखें बच्चे। इफ़ वी ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ वी विल फाइंड ऑल द सीजन्स इन वन टूर। यदि हम दक्षिण से उत्तर की ओर यात्रा करें तो एक ही टूर में हमें सारे मौसम देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों, ये हमारे भारत की बहुत खासियत है कि एक ही टाइम में आपको पूरे भारत में अलग अलग ऋतुएं मिलेंगी। इन साउथ वी शैल फील हॉट समर सीजन। यदि दक्षिण में हम गर्मियों का मौसम अनुभव करेंगे तो उत्तर में खास करके पहाड़ी एरिया में वी शैल फील कोल्ड सीजन ऑफ विंटर। हम सर्दियों के ठंडे मौसम का अनुभव करेंगे। इन ईस्ट वी शैल फील रेनी सीजन स्पेशली इन मेघालय। पूरब में हम बरसाती मौसम का अनुभव करेंगे, विशेष करके मेघालय में। एंड इन वेस्ट वी शैल फील ड्राई सीजन इन राजस्थान। और पश्चिम में हम राजस्थान में सूखी ऋतु का अनुभव करेंगे। एंड इन कोस्टल एरिया वी शैल फील ह्यूमिड सीजन। और समुद्र तटीय क्षेत्रों में हम नमी वाला मौसम का अनुभव करेंगे। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ सच काइंड ऑफ वेराइटीज़ ऑफ सीजन एट वन टाइम। किसी भी देश में एक ही समय पर इतने विभिन्न प्रकार के ऋतुओं का अनुभव नहीं हो सकता। इंडिया इज़ इनक्रेडिबल एज फार एज द फ्री लाइफ स्टाइल, रिलीजन्स, लैंग्वेज, बॉडी स्ट्रक्चर एंड कलर आर कंसर्न। भारत एक इनक्रेडिबल देश है
जहाँ तक यहाँ के लोगों की जीवन शैली का, धर्मों का, भाषाओं का, बॉडी स्ट्रक्चर का, रंग का संबंध है। पीपल लिविंग इन साउथ आर ब्लैक कंप्लेक्शन। दक्षिण में रहने वाले लोग रंग में सांवले होते हैं, while the people living in north are fair in complexion। जबकि उत्तर भारत में रहने वाले लोगों का रंग थोड़ा गोरा होता है। पीपल लिविंग इन साउथ आर शॉर्ट इन साइज। दक्षिण के लोगों का कद थोड़ा सा छोटा होता है, while the body structure of North Indian people is huge। जबकि उत्तर भारतीय लोगों का शरीर की बनावट थोड़ी बड़ी होती है। एट एवरी 10 किलोमीटर लैंग्वेज चेंजेस। यहाँ पर प्रत्येक 10 किलोमीटर पर भाषा परिवर्तित हो जाती है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईच स्टेट हैज डिफरेंट लैंग्वेज। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक प्रत्येक राज्य में अलग अलग भाषा है। ईच स्टेट हैज डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स एंड डिशेस। प्रत्येक राज्य में विभिन्न प्रकार के भोजन और डिशेस हैं। ईच स्टेट हैज डिफरेंट काइंड ऑफ फोक कल्चर, फोक डांस एंड फोक सॉन्ग्स। प्रत्येक राज्य में विभिन्न प्रकार की लोक संस्कृति, लोक नृत्य और लोकगीत हैं। इंडिया इज यूनिक लैंड वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव यूनाइटेडली, फॉलोइंग देयर ओन बिलीव्स एंड रिस्पेक्टिंग द बिलीव्स ऑफ अदर पीपल। इंडिया, भारत एक ऐसा अद्वितीय जगह है जहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग मिलजुल कर के रहते हैं, अपने अपने धर्मों को, विश्वासों को मानते हुए और दूसरे लोगों के विश्वासों का सम्मान करते हुए। नेचर हैज़ डेकोरेटेड इट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशन। प्रकृति ने भारत को विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से, नदियों से, जलवायु से, पहाड़ों से और पहाड़ियों से सजाया है। इट इज़ सराउंडेड बाय अरब सागर इन वेस्ट एंड वे ऑफ बंगाल इन ईस्ट। यह है पश्चिम में अरब सागर से और पूरब में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। देयर आर सो मैनी प्लेसेस इन इंडिया टू एक्सप्लोर। भारत में बहुत सारी चीज़ें देखने लायक हैं। बच्चों यहाँ पे एक्स कर लीजिएगा, ई से लिखा है EXPLORE। एवरी स्टेट हैज़ सो मैनी प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स एंड ओल्ड बिल्डिंग्स विच आर वर्दी टू सी। प्रत्येक राज्य में बहुत सारी जगहें, बहुत सारे स्मारक, बहुत सारी प्राचीन बिल्डिंग्स हैं जो कि देखने लायक हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ टेम्पल्स, मॉस्क एंड गुरुद्वारा एंड चर्चेस। भारत मंदिरों का, मस्जिदों का, गुरुद्वारों का और चर्च का देश है। There are so many historical places to see, like ताजमहल, बुलंद दरवाज़ा, गेटवे ऑफ इंडिया, रेड फोर्ट एक्सेट्रा। यहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक स्थान देखने लायक हैं, जैसे कि ताजमहल, बुलंद दरवाज़ा, गेटवे ऑफ इंडिया, लाल किला इत्यादि। फ्रॉम हिमालय टू कन्याकुमारी देयर आर सो मैनी रिलीजियस एंड होली प्लेसेस टू विजिट एंड एक्सप्लोर। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत सारे धार्मिक और पवित्र स्थान हैं जो देखे जाने चाहिए और खोजे जाने चाहिए। इफ़ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अट्रैक्ट्स अस ऑन वन हैंड, देन कोणार्क टेम्पल ऑन अदर हैंड इज़ आल्सो अट्रैक्टिव। यदि एक तरफ हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में बनाई गई है, हमें आकर्षित करती है, तो दूसरी तरफ कोणार्क का मंदिर भी बहुत आकर्षक है। Caves of Ajanta and Ellora throw light on our glorious art and sculpture knowledge based on human psychology। अजंता एलोरा की गुफाएं हमारी उस महान संस्कृति और वास्तुकला के ज्ञान पर प्रकाश डालती हैं जो कि मानवीय मनोविज्ञान पर आधारित है। Vast stretch of fields which are covered with green crops are worth seeing। खेतों के विशाल विस्तार जो कि हरी भरी फसलों से ढके हुए हैं वो भी देखने लायक हैं। इट गिव्स ग्रेट प्लेजर टू माइंड बाय ट्रैवलिंग बाय ट्रेन टू सी दीज वास्ट फील्ड्स कवर्ड विद मल्टी कलर फ्लावर्स एंड ग्रीनरी। गाड़ी से यात्रा करते हुए ये देखकर मन को बहुत सुकून मिलता है। जब हम रंग बिरंगे फूलों और हरियाली से ढके हुए खेतों को देखते हैं तो हृदय को बहुत सुकून मिलता है।
इंडियन विलेजेस आर स्टिल द सेंटर ऑफ अवर इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। भारतीय गाँव आज भी भारतीय संस्कृति और परंपराओं के केंद्र हैं। These are the places where simplicity of life still dwells and should be explored. ये वो स्थान है जहाँ जीवन की सादगी अभी भी विराजमान है, इसलिए ये देखे जाने चाहिए और खोजे जाने चाहिए। Indian cities are full of multi-story buildings, mass international companies, factories, railway stations, airports, etc., which are the sign of developed India. भारतीय शहर कई स्टोरी बिल्डिंग, मास, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, फैक्ट्रियां, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से भरे हुए हैं, जो कि विकसित भारत की निशानी है। Our forests are full of different species of animals and birds which are worth seeing. हमारे जंगल विभिन्न प्रकार के जानवरों की प्रजातियों से और चिड़ियों से भरे हुए हैं, जो कि देखने लायक हैं। In short, India is a country full of varieties. संक्षेप में, भारत विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। But despite all the varieties, threads of love, affection, brotherhood, tolerance have bound all Indian to their nation. लेकिन इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद प्रेम के, स्नेह के, भाईचारे के और सहिष्णुता के धागों ने सभी भारतीय लोगों को अपने राष्ट्र से जोड़ा हुआ है। Because Indian people know that their religion and their language are not their recognition. क्योंकि भारतीय लोग जानते हैं कि उनका धर्म और उनकी भाषा उनकी पहचान नहीं है। बट बच्चों, ये लाइन दोबारा से लिखी गई है, इसको आप एक ही लिख लें, ठीक कर लीजिएगा। बट देयर नेशनलिटी इज़ देयर रिकॉग्निशन। तो उनका धर्म और उनकी भाषा पहचान नहीं है, बल्कि उनकी राष्ट्रीयता ही उनकी पहचान है। Hence, we all Indian feel proud to be born in such an incredible country. इसलिए हम सभी भारतीय ऐसे अविश्वसनीय देश में पैदा होने के ऊपर गर्व का अनुभव करते हैं। बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।